मॉर्निंग भोले जियो। आज अपन बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने कई बार ये देखा है कि कई बच्चे एग्जाम देने जाते हैं लेकिन वो अपने आत्मविश्वास में इतना इंक्रीमेंट नहीं देखते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जॉब लग सकता हूं। ये होता है आत्मविश्वास में कमी और ज्यादा होना। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप देखना कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से होता है। तो आप इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें, इसके कुछ बिंदु मैं बताने जा रहा हूं जो अपने जीवन में आप ढालें। ये आज की क्लास इसी बात की है ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो, अपने आप को मोटिवेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। क्योंकि आप देखना, इस पूरी दुनिया में इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप में आप अगर कमियां ढूंढेंगे तो जिंदगी में सक्सेस कभी नहीं पा सकते। तो आइए कुछ बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस की करने का, देखो आप तो इंक्रीज कैसे करें। तो पहला पॉइंट ये हुआ अपना, तुलनात्मक स्टडी कभी ना करें। कभी भी तुलना जो आप करते हो ना, कई बार आप देखना अपन व्यक्तियों से, अपने आस पड़ोस से, फ्रेंड से तुलना करते हैं। तुलना करना मतलब अपने में कमियां ढूंढना, और अपने में कमियां ढूंढना मतलब अनसक्सेस की तरफ जाना। सक्सेस तो कभी मिलना ही नहीं है, कमियां ढूंढना इस दुनिया की सबसे बड़ी कमी है। आप देखो तुलना कैसे करते हो। आप छोटा बच्चा है, 5 साल का है, चाहे आप खुद हो, अपने परिवार में देखना बच्चे की तुलना ऐसे की जाती है कि हमारा बच्चा कमजोर शो करते हो आप कि उनका बच्चा कितना होशियार है, कितना सुंदर है, ये तुलना है ना। कितना पढ़ने में अच्छा है। अरे हर बच्चा यूनिक होता है, बोले जियो यूनिक होता है। क्योंकि ये जिस दिन आप सीख गए ना, तो आपका तो उद्धार है ही है, आप पूरे परिवार का उद्धार कर सकते हैं। इस बात को समझो कि छोटी मोटी तुलना है ना, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, ये तुलना मत किया करो। तो पहला पॉइंट अपना, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक क्वालिटी होती है, हर बच्चे में है, या हर बच्चे में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, चाहे वो स्कूल का फर्स्ट, नर्सरी का हो, फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, हर बच्चे में यूनिक क्वालिटी होती है, उसको पहचानना। तो दूसरा पॉइंट अपना यही है, अपने टैलेंट को पहचानना कि अपने में क्या खूबियां हैं, इनको अप्लाई भी करना एग्जाम में। आप छोटा बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और आप कंपटीशन में। पहला पॉइंट कैसे अप्लाई करोगे, तुलना नहीं करनी। तुलना नहीं करनी मतलब एग्जाम देने जाते हो आप तो दूसरे बच्चे से हमें नहीं, ये तुलना ना करें आप कि वो बच्चा मैथ अच्छी जानता है, उसको रीजनिंग अच्छी आती है, उसकी इंग्लिश सॉलिड है, आपको भी आता है, बोले जी आप भी बहुत अच्छा जानते हो, ये मानो। तो ये हो गया अपने कंपटीशन लाइन में। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, टैलेंट को निखारे, अपने टैलेंट को पहचाने कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आप इस चीज को समझो, क्योंकि जिस दिन आपने सीख लिया, सक्सेस आपके कदमों में है, बोले जी कदमों में है। कैसे, कंपटीशन लाइन से समझाता हूं मैं आपको। कंपटीशन लाइन में एग्जाम देने जाते हो तो कई बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि सर मेरी रीजनिंग जबरदस्त है, मेरी जीके बहुत स्ट्रांग है। जैसे राजस्थान पुलिस के कई बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि सर जीके में तो मैं एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। क्या गजब कॉन्फिडेंस है उसका, क्या गजब टैलेंट है राजस्थान जीके का। तो वो बच्चा सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि उसका टैलेंट है ये कि जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो ये उसका सेल्फ टैलेंट है। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग है, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हर बच्चे में टैलेंट है। आप देखना कई बच्चे छोटे होते हैं, जो माता पिता छोटे उम्र में ही कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ऐसा नहीं, उसको इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है। बूढ़े जो बच्चा इतना छोटा है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हो। आज छोटा बच्चा है 5 साल पे, आप उस पर इतना ज्ञान, इतना प्रेशर थोप देते हो कि वो बच्चा पढ़ने लायक नहीं रहता है, वो मेंटल डिप्रेशन में आ जाता है। आज स्कूलों में आप जो बड़ी बड़ी स्कूलों में, कॉलेजों में, बच्चा मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। क्यों है, कभी सोचा आपने। इसी वजह से है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है माता पिताओं की। खुद को आप देखते हो, एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन इतना भी ना रखो कि बच्चा मेंटल डिप्रेशन में आ जाए। डिप्रेशन भी इतना कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो माता पिता मुझे डांटेंगे,
पीटेंगे, मारेंगे, ये डर डर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि कभी अपने माता पिता के सामने जाके ये भी ना बोल सके कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। तो इतना डर मत रखो, बच्चे को फ्रेंडली रखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो दूसरा अपना पॉइंट क्या हुआ कि बच्चे को हमेशा अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, हमेशा। तीसरा पॉइंट भी इसी में छुपा है, आपने जिस दिन टैलेंट को पहचान लिया तो आप ऐसे सक्सेस पाओगे। तो इसी से निकलता अपना तीसरा पॉइंट, कभी भी बच्चों पे जबरदस्ती अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोपे नहीं। बच्चे को समझें कि बच्चा क्या जानना चाहता है। आपने कभी सोचा कि आपकी बिटिया, आपका कोई बच्चा, अपना भांजा भतीजा, कोई भी जो गांव में है, परिवार में है, कि वो बच्चा कहाँ जाना चाहता है? कोई पूछता है? नहीं, डायरेक्ट उसको बोला जाता है कि 11th-12th के बाद बोले जी तुझे डॉक्टर बनना है, ये तुझे इंजीनियर बनना है, ये लो तुझे पायलट बनना है। किसने डिसाइड किया? आपने। उस बच्चे से तो पूछो कि 10th क्लास के बाद उसको जाना कहाँ है, ये कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। तो थोड़ा इस चीज को समझना। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या हुआ, बच्चे पे कभी भी कोई अपना जो एक्सपेक्टेशन है थोपो मत, उसको पूछो आप, जो जो इसका मन करे वो करो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चा सक्सेस होना चाहिए, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, फेल हो जाए क्या मतलब ना। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या हुआ कि हमेशा उसकी सक्सेस को, हमेशा उसके पीछे, अगर उसको लगाओगे आपकी सक्सेस पाना है तो तभी पा सकता है। सक्सेस को पाने का तरीका, उसको फ्री छोड़ो आप, उससे पूछो बूढ़े जी से कि बूढ़े जी तू क्या करना चाहता है, बस तो सक्सेस मिलेगी। इच्छा पे, इच्छा पे बूढ़े जी, इच्छा पे। आगे चलते हैं, देखो इसी में अपना चौथा पॉइंट, गलती करता है, फेल हो गया, ठीक है। अब जैसे बच्चा फेल होता है, माता पिता बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बड़े ही रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। हो सकता है पिटाई भी कर दे उसकी, हो सकता है उसको कमरे में बंद कर दे, हो सकता है उसको गांव भेज दे। ऐसी ऐसी सजाएं डिसाइड करते हैं। और डिसाइड करने वाले जो सजा डिसाइड कर रहे हैं वो खुद क्या है, उनको खुद को भी नहीं पता। जैसे आप देखना, माता पिता सजा दे रहे हैं, ठीक है अपने माता पिता दे सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा भगवान अपने माता पिता हैं। लेकिन उस समय जो नहीं जानता है वो भी, जिसको नहीं पता ABCD भी, वो भी 4 बातें सुनाएगा बच्चे को। फेल हुआ है, गलती करना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पे नहीं है जो गलती करे ही नहीं। बता दो आपको, तो ऐसा कोई इंसान सुना आपने? ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जो गलती करे ही नहीं, कभी गलती नहीं करी जिंदगी में उसने? है कोई? बता दो आप। मैंने तो नहीं देखा ऐसा इंसान। छोटा बच्चा है, बड़ा है, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी, गलती सभी व्यक्ति करते हैं। गलतियों से सीखो भोले जीओ, सीखो। आप मैथ पढ़ते हो, कई बार आप देखना मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, गलती हो गई आपसे तो क्या पढ़ना छोड़ देते हो? सीखते हो ना, टीचर से पूछते हो, अपने फ्रेंड से, अपने ब्रदर सिस्टर जिससे पूछ के डिस्कस करके करते हो, नहीं करते हो तो फिर चढ़ना छोड़ दिया आपने कि सर मेरे को 2 सवाल नहीं आ रहे, अब मैं कभी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कंप्यूटर तैयारी नहीं करूंगा। फिर तो गलती से सीखना चाहिए। कभी बच्चे को ऐसा ना बोले आप कि आपने गलती करी, उसको समझाओ कि आपने गलती करी, दोबारा ना करें, उसको आगे के लिए मोटिवेट करो। ऐसे नहीं कि आप रुद्र रूप में धारण करके उसकी पिटाई कर रहे हो, उसको मेंटल डिप्रेशन में ला रहे हो। ये केस जितने भी हो रहे हैं आप देखो, 10th क्लास का बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्यों? मेंटल डिप्रेशन। इस डिप्रेशन से अगर आपको निकलना है तो एक इलाज है, गलतियों से सीखें। क्योंकि छोटी छोटी बातें, आज माता पिता, पहले आप देखो 20 साल पहले नहीं, 40-50 साल पहले जाओगे तो जब बच्चा फेल होता था ना, तो माता पिता कभी भी उसको डांटते नहीं थे, मारते पीटते जरूर, कभी मारा पीटा, लेकिन उसको प्यार से समझाते थे। ऐसे नहीं कि उसको घर से बाहर निकाल दिया और कुछ सजा दे दी। फेल होने से व्यक्ति के आप परख नहीं कर सकते कि व्यक्ति कमजोर है, ये गलत फहमी है आपकी। उस बच्चे में टैलेंट कूट कूट के भरा है, केवल आपको ये जिज्ञासा उसमें पैदा करनी है कि तू दुनिया का सबसे बेस्ट, ये मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, वो बेस्ट है। मैंने पहले कहा हर व्यक्ति बेस्ट होता है। तो गलती से हमेशा कभी घबराए नहीं। गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? कभी आपने देखा? तो इन चीजों को समझो आप, गलती से घबराओ मत, उससे सीखो, आगे बढ़ने की प्रेरणा लो और दूसरों को भी इसी से प्रेरित करो आप। इसी से चलते हैं अपने अगले पॉइंट में।
अगला भी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चा गलती करता है, तो आप देखना गलती करता है तो मार्केट में, गांव में बात तुरंत फैलती है। क्या फैलती है कि इनका बच्चा कमजोर है। तो अगला पॉइंट इसी में है, कोई अपने बारे में क्या बोले भूल जाओ, इस चीज को ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आपने इस चीज पे ध्यान दिया दुनिया में कुछ कर नहीं पाओगे आप, ये दिमाग में बिठा लो। क्योंकि अगर आपने बातों में ध्यान दिया, कई लोग पीछे से बोलते हैं, कई सामने बोलते हैं, बोलने दो। अगर आपको किसी ने बुरा बोला तो क्या बुरे बन जाओगे आप? बन जाओगे क्या? नहीं ना। तो आसपास के एटमॉस्फेयर को ध्यान ही ना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी मैं आपको। एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, ठीक है, कोई भी ऊंचाई वाली जगह थी, उस पे 5 छोटे छोटे पक्षी नीचे थे। उस पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था, समझना बात को, कि आसपास की बातों को कभी ध्यान में ना सुने, सुने ही नहीं तो सक्सेस कैसे मिलती। इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पे 5 छोटे छोटे पक्षी नीचे घूम रहे हैं। अब उस पे चढ़ना चाहते हैं 5, चारों आपस में बातें कर रहे हैं कि समझना बात को, कॉन्फिडेंस को कैसे लूज करते हैं लोग, ये अगला पॉइंट है इसका। कि एक ने बोला कि यार ये तो बहुत ऊंचा है, मैं गिर जाऊंगा। दूसरा बोला मैं भी नहीं चढ़ सकता। तीसरा बोला भाई मेरी तो बस की बात ही नहीं है। और चौथा बोला यार ये तो वास्तव में सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे साथ मैं भी हो जाता हूँ, मेरी भी बस की। लेकिन 5 बार चढ़ने की कोशिश की, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और लोग बातें कर रहे हैं, वो चारों बातें कर रहे हैं कि मैं चढ़ नहीं सकता, बहुत ऊंचा है, लग जाएगी, गिर जाऊंगा। वो उस चोटी पे पहुंच गया। बाद में पता चला कि ये क्यों चढ़ा पता है, क्योंकि ये बहरा था वो पक्षी, उसने सुनी नहीं आपस की बातें, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। उसने किया लूज कि चढ़ नहीं सकते, गिर जाएंगे, है ना, हम इतना ऊंचा कैसे चढ़ेंगे, लग जाएगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तो अगला पॉइंट इसी में आ गया अपना, कि कभी भी नेगेटिव थिंकिंग लोगों से हमेशा और हमेशा कभी पास जाना ही नहीं है। जो नेगेटिव थिंकिंग रखे उससे दूरी बना लो आप, दूरी बना लो। इसका मीन यह है कि उनसे बात मत करो आप, जहां नेगेटिविटी हो तुरंत उस जगह को छोड़ दो आप, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो नेगेटिविटी आएगी। आप देखना स्टूडेंट आपस में यही बातें करते हैं, आप रूम में देख लो, घर पे देख लो, क्या बात करते हैं, कभी आपने सोचा? फेल, केवल एग्जाम में फेल होने के तरीके ढूंढते हो आप, देखना कभी बात कर सुनना। 4 बजे बात करेंगे, डिप्रेशन में कारण यही है ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज। पहला 4 बातें करें, बातें कैसे करेंगे? फेल होने की बातें, कि मैं तो फेल होऊंगा, ये लो अभी एग्जाम हुआ नहीं एनटीपीसी का, ऐसे बोलते हो कि यार मेरे तो तैयारी नहीं है, फेल हो जाऊंगा। दूसरा बोलता है कोरोना की वजह से मैं भी नहीं पढ़ा, मैं भी पक्का फेल हो जाऊंगा। तीसरा बोलता हाँ यार तो सही बोल रहा, कोरोना की वजह से मैं भी गांव में था, मैं भी पक्का नहीं, मैं तो 100% फेल होऊंगा। तो सोचो ऐसी बात अगर आप सुनोगे, मैं फेल होऊंगा, मैं पक्का फेल होऊंगा, मैं तो परमानेंट फेल हूं, मैं बचपन से फेल हूं, है ना, मेरे तो पूरे फेल होने ही सीखा है, तो सोचो आप जब इतना सुनोगे तो कितना डिप्रेशन में आप शिकार होंगे। आप खुद सोच के देखो, ऐसी बात जब आप सुनते हो तो कितना बुरा लगता है, कितना बेकार लगता है। और ये कैसे बोले, मैं तो पक्का पास हूं, तू भी पक्का पास होगा बूढ़े जी, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता इस बार आसाम पुलिस में, रेलवे में, एसएससी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, मैं पक्का पास हूं, और मेरा भाई और मेरा दोस्त भी पक्का पास है। कितना अच्छा लग रहा है। तो नेगेटिव थिंकिंग को दिमाग से निकाल दें, और ऐसे लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता कभी ना बनाए, तोड़ के रखें। और रखते भी हुआ बात करें, जगह छोड़ दो। जब भी नेगेटिव को चर्चा हो, हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि हमें अपना कैरियर बनाना है, इन चीजों से हमेशा दूर रहें। तो नेगेटिव थिंकिंग को जब जिस दिन आपने कभी भी दिमाग में नहीं रखा तो आप बहुत आगे सक्सेस पाओगे, इस चीज को समझना। और देखो आप, नेगेटिव थिंकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपना। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बातें मैंने आपको बताई, इनको आप इंक्रीज करने के लिए काम मिले, अप्लाई करें। आप भी अप्लाई करें, अपने भाई बंधुओं पे अप्लाई करें, सिस्टर है, ब्रदर है, कजन ब्रदर है, अपने छोटे भाई बहन है, उनको भी समझाएं। तो ये मोटिवेशनल वीडियो है अपना, जिससे आप अपने आप को एक इंटरनली एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, आपको ये चीजें मैं बताऊंगा भाई, ये वीडियो मैं से डालता रहूंगा ताकि आप इन चीजों को देखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें, आप भी लें और अपने भाई बंधुओं को भी प्रेरित करें। क्योंकि ऐसे बिंदु हैं जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई भी करता है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी नहीं लगती उसकी। तो सोचो आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर अपन इसी चीज में अटक गए तो सक्सेस तो पा ही नहीं सकते अपन। तो अगर सक्सेस पानी है तो इन बिंदुओं को थोड़ा ध्यान से देखें। 5-6 बिंदु मैंने बताए, और भी मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा मैं एग्जाम्पल के साथ,
ताकि आप उनको देखते रहें, जब भी टाइम मिले उनको देखें। बाकी मैंने आपको बताया कि रीजनिंग अपना कंटिन्यू रहेगा। देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, अब ये बोर्ड पे अपन क्लास लूंगा मैं आपकी, तो इस पे वीडियो बनाऊंगा आपका और डेली डालता रहूंगा। तो इस चीज को समझो, आप रीजनिंग है, मैथ है, वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये तो मैं क्लास वीडियो बना के डाल दूंगा और आपके लिए। और जल्दी से आप सब्सक्राइब लिमिट पूरी कर दोगे 1000। मैंने कहा आपको कितनी बार बताए, एक बंदा एक व्यक्ति को जोड़ता है, 600 से ऊपर अपनी लिमिट हो चुकी 615। अब एक एक व्यक्ति एक एक को जोड़ दे डेली, तो कल परसों पर लिमिट खत्म 1000। और लाइव क्लास चालू कर दें, आपको भी फायदा, और कोरोना में आप रीजनिंग का कोर्स कर लोगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका मैथ्स भी कर लेंगे स्ट्रॉन्ग अपन। तो इन चीज़ों को समझो, आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का मैंने सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया। इनको अप्लाई करें आप बिंदुओं को, बाकी अपना रेगुलर क्लास अपन लेते रहेंगे देखो आप। और इस चीज़ों को आप भी अप्लाई करना, अप्लाई तभी करना जब दूसरों पे भी लागू करो, है ना। ऐसे नहीं कि दूसरों को भी लागू कर दो और खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे, दूसरों को बताओ और उनको लागू करने के लिए प्रेरित करो, तो आप खुद पे भी लागू करना। ऐसे नहीं एक बार दूसरों को तो बोल दें कि बूढ़े जी ऐसे करना चाहिए। और एक मुख्य बिंदु और बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते, ये सबसे और एक नॉर्मल बिंदु है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहें, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहे, तो डिप्रेशन वैसे भी नहीं होगा बूढ़े जी। क्योंकि डिप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आधे व्यक्ति डिप्रेशन में आप देखना कई बार बहुत सीरियस मुद्रा में रहते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आप भी खुश रहें और एटमोस्फेयर को भी खुश रहें। खुश रहने से ही आपके काफी चीजें आपको ऐसे बहुत ही फील बेटर होगा, इतना अच्छा फील होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो दिमाग में बिठा ले, हमेशा खुश रहें, चेहरे पे 32 सामने रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। एटमोस्फेयर अपने फ्रेंड सर्किल में आसपास माहौल को मुस्कुराने का रखें, उससे एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी अपन को मिलती है। ठीक है बोले जियो, तो थोड़ा सा ये जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरह आप ध्यान रखें और इनको खुद भी देखें, अपने परिवार में भी फैलाएं, है ना, ये ध्यान रखना। इन चीज़ों को जितना आप फैलाएंगे आपके लिए भी फायदा है, छोटे बच्चे पे भी अप्लाई करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, छोटे छोटे बिंदु मैंने बताए हैं, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में कन्फर्म डाल लेना। ठीक है, और हमेशा डालना, अपने जीवन में गांठ बांध लेना ये कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को जबरदस्त इंक्रीज करूंगा। ये मेरा मुख्य बिंदु था, आज का अपना पॉइंट हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का तरीका। तो इनको अप्लाई करना, बोलना बड़ा आसान है ना, अप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बाकी का भी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आपको और किसी टॉपिक पे लेके समझाऊंगा, है ना, अन्य मोटिवेशनल वीडियो के अंदर। तो ठीक है बोले जी हो, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, परिवार के साथ रहना, कोशिश करना अभी जितना हो सके अपने फैमिली के साथ रहो और वहाँ पे पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। ये जरूर ध्यान रखना, अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ना मत, क्योंकि पढ़ाई अपन को कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी सक्सेस पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है बोले जी, बाकी अपना ध्यान रखना, माता पिता की सेवा करते रहना मेरे प्यारे बोले जी हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय।